नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सितंबर माह की 3 ऐसी सरकारी नौकरियों के बारे में जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो तीनों सरकारी नौकरियां रहने वाली है ये महिला पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए है और यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट जिन्होंने अभी यहाँ पे 10th या 12th क्लास पास करी है उनके लिए सुनहरा मौका है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे जो सारी वैकेंसीज है टोटल मिला के 70-80 हजार के आसपास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होती है अगर तीनों वैकेंसीज को मिला दिया जाए तो। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये तीनों वैकेंसीज जो है ये सितंबर माह की रहने वाली है। अगस्त एंड में यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे सितंबर तक चलेंगे। तो ध्यान रखिए, तीनों वैकेंसीज के लिए आप जरूर आवेदन करें अगर आपको यहाँ पे 3 से 4 महीनों के भीतर सरकारी नौकरी चाहिए। तो तीनों यहाँ पे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इनमें बहुत कम कॉम्पिटिशन रहता है, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत जल्दी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहले नंबर पे आपकी आती है एनवीएस रिक्रूटमेंट 2026। जिनको नहीं पता है क्लियर कर दूं, एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय संगठन। अब इसमें यहाँ पे एनवीएस से आपका अगर ये डाउट है कि ये टीचिंग लेवल की है तो मैं आपको क्लियर कर दूं फिर से, टीचिंग लेवल के अलावा यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पे भी ये वैकेंसी रहने वाली है। ऊपर वाली पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों वैकेंसीज टीचिंग लेवल से आती है और कहीं ना कहीं यहाँ पे इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कंपेयर करें अगर नॉन टीचिंग स्टाफ की तुलना में तो काफी कम है, लेकिन एक तरीके से ये टीचिंग लेवल वाली पोस्ट भी है और नॉन टीचिंग की भी है। इसमें प्राइमरी टीचिंग 5th स्टैंडर्ड यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, 4421 पोस्ट है। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी वाली मिला लेना। अभी यहाँ पे इनके कंपैरिजन में आप ये देख लीजिए नॉन टीचिंग स्टाफ के 4568 पद है। तो कहने का मतलब ये बराबर ही है सिनेरियो, लेकिन मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, आप नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ में टीचिंग स्टाफ के पदों में भी ये वैकेंसी आपके लिए एक तरीके से अच्छी खासी है और 11,295 पदों पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी जिन्होंने रिसेंट में टीचिंग लेवल में कोई डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट हासिल किया है या फिर नॉर्मल किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है, 10th 12th पास भी हो, तो भी यहाँ पे सभी के लिए ये वैकेंसीज यहाँ पे इसमें शामिल रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस डालनी है जब भी आप एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो निर्धारित तिथि से। तो यहाँ पे सितंबर महीने की ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा ये वैकेंसी आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। रीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, नियर बाय आपकी पोस्टिंग अगर आपको करवानी है तो। इसके अलावा सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। उससे पहले क्लियर कर दूं, इस बार यहाँ पे कुछ एक इसके एज क्राइटेरिया में चेंजेस किया गया है, पर्टिकुलर जो भी आपकी वैकेंसीज पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे 5 साल 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। वही SC ST के लिए 5 साल और वहीं 3 साल OBC के लिए रखा गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मैं यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे KVS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये भी एक तरीके से एनवीएस से थोड़ा सा अलग है तो इसको शामिल मत करना KVS में। KVS की वैकेंसी भी निकली हुई है तो उसको भी आप जाके चेक कर लेना। फिलहाल एनवीएस में जो भी अलग अलग पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ साथ यहाँ पे पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस कैसा रहेगा, स्कीम क्या रहेगी, इसकी पैटर्न क्या रहेगा, वो सब कुछ डिटेल यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। फिलहाल के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डिटेल नोटिफिकेशन जरूर रीड करना चाहिए। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग में भी वैकेंसी है, वेरियस पोस्ट है पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। यहाँ पे ये टेंडर बेस्ड रहने वाली है। शुरू होते ही पहले क्लियर कर दूं, यानी कि अगर आप 2-3 साल तक परमानेंट आप इसको करते हो तो आपकी पोस्ट को जहां पे आप नियुक्ति लेते हो वहां पे आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। इसलिए बहुत कम कॉम्पिटिशन रहता है, बहुत कम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन अच्छा मौका है पीडब्ल्यूडी विभाग में शामिल होने का। सुपरवाइजर के 540 पद है, वहीं क्लर्क के LDC UDC वाले 1260 पद है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पे 21 साल सुपरवाइजर के लिए, वहीं क्लर्क और MTS के लिए 18 साल रखी गई है। MTS की अगर पोस्ट की बात की जाए तो 15,500 इसमें है। और वहीं यहाँ पे फाइनल जो ग्रुप B वाली सीनियर स्केल वाली पोस्ट है ये सेक्शन ऑफिसरों के 255 पद है इस बार और 21 साल इसकी भी न्यूनतम यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। ध्यान रखें, आयु में मैक्सिमम लिमिट की बात की जाए तो मेंशन की गई है, जिसमें आप 5 साल 3 साल ऐड करोगे तो वहां पे रिलैक्सेशन के साथ में आपका काउंट हो जाएगा। जनरल कैटेगरी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन SC ST वालों को 5 साल का और OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन एज में दिया जाता है। एक और चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे इसमें क्वालिफिकेशन आप देखते हुए जाइए, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जरूर
जरूर आवेदन करें, सभी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस डालें, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है किसी भी पोस्ट में, क्योंकि ये टेंडर बेस्ड रहती है, पहले ही मैंने क्लियर किया था। तो आपको यहाँ पे एक तरीके से कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलता है। डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कर रखा है तो सुपरवाइजर पोस्ट के लिए क्लर्क वाले 12th क्लास पास होने चाहिए, वहीं यहाँ पे 10th क्लास MTS के लिए रखा गया है। अगर आप यहाँ पे अगर आप सेक्शन ऑफिसर के लिए जाना चाह रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, पहले ही आपको क्लियर कर दूं। इसमें आपका फाइनल यहाँ पे जब सिलेक्शन होगा तो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, शॉर्ट इंटरव्यू रहेगा वो। इसके अलावा सैलरी यहाँ पे नए वेतन आयोग के द्वारा क्या निर्धारित की जाती है आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा। TA डे फर्दर अलाउंसेस में इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, तो सैलरी अच्छी खासी आपकी हो जाएगी 2027 में। तो यहाँ पे जब भी वेतन आयोग लागू होगा आपको अलग से वीडियो बना के बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए स्किल टेस्ट आपका क्लर्क पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। स्किल टेस्ट यानी कि एक तरीके से टाइपिंग टेस्ट आपका होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए रहेगा। इंटरव्यू खाली और खाली सेक्शन ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाएगा। 28 अगस्त से लेकर 30 सितंबर 2026 से आप PWD रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदन कर सकते हो। लास्ट वीक अक्टूबर 2026 की रहने वाली है टेंटेटिव एग्जामिनेशन स्केड्यूल। यहाँ पे ये सारा सब कुछ जो है सिनेरियो ऑफिशियल वेबसाइट समय समय पे आप चेक करते रहिए, वहां पे इसके रिगार्डिंग जब भी इंफॉर्मेशन आती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई करने का तो आपको चैनल के माध्यम से बता देंगे। आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट निकली हुई है दोस्तों। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 16,000 पद है, हेल्पर के 12,000 पद है, इसमें सुपरवाइजर के 14,000 है, और कहीं ना कहीं CDPO यहाँ पे अलग से एडिशनल पोस्ट इस बार रखी गई है जिसके 2285 पद है। तो टोटल मिला के इस बार आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 में 46,750 पदों पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हो, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे ICDS और WCD की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी क्वालिफिकेशन भी आप चेक कर लेना, जिसमें कार्यकर्ता के लिए 10वीं कक्षा आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं अगर हेल्पर की बात की जाए तो 8th क्लास, पर्यवेक्षक जिसको सुपरवाइजर कहा जाता है, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए 12th क्लास होना चाहिए, और CDPO की पोस्ट के लिए स्नातक आपका होना आवश्यक है। पैटर्न यहाँ पे एक आया हुआ है, उसको मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि हिंदी इंग्लिश के आपसे सीधे तौर पे यहाँ पे 35 क्वेश्चन, इसमें 40 क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं 25 क्वेश्चन एडिशनल मैथ और रीजनिंग के यहाँ पे इसमें रखे गए हैं। 25 मिला के 65 होते हैं, और इसमें 30 नंबर और जोड़ ले सामान्य ज्ञान वाले तो यहाँ पे आपका 95 हो जाता है, यानी कि 200 मार्क्स टोटल है, उसमें से लगभग 50% तो आपका यही है जो आप तैयारी करते हो, और बाकी 50% आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी पड़ेगी। इसकी इंडिविजुअल जो भी इसके टॉपिक है सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आपको बुकलेट आती है अलग से, उसको आप रीड आउट कर सकते हो। सिलेबस में क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिसेंट ईयर पेपर आपसे शेयर किया गया है, क्वेश्चंस आप देख सकते हो। फिलहाल के लिए अगर आप आवेदन करने के इच्छुक है आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 के लिए, तो आप यहाँ पे डेट्स इसमें मेंशन की गई है। कोई डाउट है नीचे कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।